आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। चुनावों से पहले माहौल बनाने में सभी पार्टियां लगी गई हैं। अब सीएम फेस पर भी फोकस जो है पार्टियां दे रही हैं। बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर दांव खेलने जा रही है, तो वहीं महागठबंधन में अभी भी सवाल है कि सीएम चेहरा कौन होगा। क्या वाकई अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा तो तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरे होंगे? देखिए हमारी रिपोर्ट। दो 2025 यानी इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मसला है सीएम फेस का। बीजेपी ने जहां नीतीश कुमार को अपना चेहरा बताकर इसी सियासी दुविधा का हल कर लिया है, तो वहीं महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में इसे लेकर माथापच्ची चल रही है। तेजस्वी को लेकर सुर बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन समीकरण साथ नहीं दे रहे, इसलिए बैठकों का दौर शुरू है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तेजस्वी पहुंचे। चुनाव साथ लड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए जैसे मसलों पर मंथन हुआ, लेकिन असल मुद्दा सीएम फेस है, जिसकी गुहार बिहार में लग रही है और इसमें तेजस्वी बड़ी डिमांड बनकर उभरे हैं। क्योंकि बिहार में आरजेडी के बाद कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उसकी बड़ी महासहयोगी है। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस को इसके लिए मना लिया जाए। वैसे तेजस्वी की अभी तक की सियासी पारी में वो 2 बार डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। पिछले साल से जमीन पर उतरकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, प्रदेश में यात्राएं निकाल रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनसे संवाद कर आरजेडी की नई छवि गढ़ने में लगे हैं। लेकिन सवाल खुद की छवि का भी है। जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी मामले में घिरे हैं और लालू सरकार का साया उनकी साख पर पड़ रहा है, उससे उनकी राह इतनी आसान भी नहीं, ये वो खुद भी समझ रहे हैं। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें। वैसे भी बिहार के इस महागठबंधन की असली ताकत आरजेडी और कांग्रेस ही है। ऐसे में इन दोनों के बीच बना तालमेल और सहमति सभी के लिए अहम हो जाएगी। यही वजह है कि आरजेडी कांग्रेस के लिए पूरा जोर लगा रही है। सीएम फेस पर कम से कम कांग्रेस से मंजूरी ले ली जाए। तो दिल्ली में है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अरे भाई, हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे। वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करने जा रहा है और बिहार की 14 करोड़ जनता
ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। ये तो हमारे विरोधी सहयोगी सब जानते हैं, लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है और श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की पसंद है, उम्मीद है, भविष्य है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की बात करें तो उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। संगठन और नेता तो हैं, लेकिन इस सूरत में न ही उन पर सीएम फेस का दाव लगाया जा सके। ये भी सच है कि महागठबंधन के चुनाव जीतने की सूरत में कांग्रेस हिस्सेदार ही बनी रहेगी, अगुवा कभी नहीं। तो बहुत मुमकिन है कि ना नुकुर करते करते कांग्रेस अंत में मान ही जाए। लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी को फेस बनाना रिस्क भी है, क्योंकि तेजस्वी बनाम नीतीश की लड़ाई में नीतीश भारी पड़ेंगे। बहरहाल अभी तो सियासी बिसात बिछाई जा रही है। चुनाव आते आते कई पासे चले जाएंगे। किसका सटीक बैठेगा, ये चुनाव के ऐलान की तारीखों तक देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।